कामों को ठीक करने की ड्यूटी सरकार की थी। भैया स्वतंत्र हो गए, यही तो मतलब होता है। हम स्वतंत्र हो गए, संविधान लागू हुआ, अब किसी कोई विदेशी गुलामी नहीं है, तो तरीका यह था कि सरकार ऐसी नीतियां बनाते कि हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा मजबूत हो, भारतीय चिकित्सा परंपरा मजबूत हो, भारतीय सभ्यता मजबूत हो। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे भारत में आज भी सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का बलात्कार किया। ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां शहर चल रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों को मरवाया। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, उन स्थानों को आप ढूंढना शुरू करिए, आपको मिलेंगे नहीं। मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा साहब, जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से मिलते हैं, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो भी उसी नाम से मिलते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, रामायण में है, वो तो मिल ही नहीं रहे। और मिल नहीं रहे तो हमारे बच्चों को कहा जाता है ये रामायण तो एक काल्पनिक घटना है, ये महाभारत एक काल्पनिक घटना है। और हमारे बच्चे धीरे धीरे मानना भी शुरू कर लेते हैं। हमारे 51 शक्तिपीठ है, देवी जी के 51 शक्तिपीठ, उसमें जो पहला शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। वहां एक मुर्शीद खां नाम का वहशी दरिंदा बलात्कारी गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को गिराया और वहां कीर्तेश्वरी का नाम बदल के मुर्शिदाबाद रख दिया। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, आज भी बंगाल में वो मुर्शिदाबाद ही है, उसका नाम नहीं बदला। आप ये बताओ, हम आजाद हैं या गुलाम हैं? जोर से बोलिए जरा। काहे की स्वतंत्रता? हमारा वेद कह रहा है 51 शक्तिपीठ, हमारे पुराण कह रहे हैं 51 शक्तिपीठ, उसमें कीर्तेश्वरी लिखा हुआ है। कीर्तेश्वरी को मैं ढूंढ रहा हूं, भारत में मिलता ही नहीं है। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ है उत्तर प्रदेश में, विंध्याचल। मिर्जा खां नाम का वहशी दरिंदा गया, विंध्याचल के मंदिर को तोड़ा और उस स्थान को कह दिया मिर्जापुर। आज तक वो मिर्जापुर बना हुआ है। हमारे भगवान परशुराम के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उसको बाद में कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा गया, वहां उसने मंदिर को तोड़ा और जमदग्निपुरम को जौनपुर बना के चला गया। आज तक वो जौनपुर चल रहा है। जहां पे माता सीता पैदा हुई थी, सीता जी का जन्म स्थान, उसको कहते हैं विदेह। मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया, उस स्थान पे लूटमार किया, तोड़फोड़ किया, हत्या किया, बलात्कार किया और उस स्थान को मुजफ्फरपुर बना के चला गया। आज भी चल रहा है। महाभारत में आपको याद होगा भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। ये तो सबने देखा होगा कि भाई हमको 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये शर्त कंडीशन रखी थी भगवान कृष्ण ने। 5 गांव। एक गांव था इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ आप ढूंढिए, पूरे भारत में नहीं मिलेगा क्योंकि तो दिल्ली हो गया। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ। अब तिलप्रस्थ आप पूरे भारत में ढूंढिए, नहीं मिलेगा, वो फरीदाबाद हो गया। फरीद खान नाम का लुटेरा गया, उसको फरीदाबाद बना दिया। तीसरा गांव था सोनप्रस्थ, वो सोनीपत हो गया। 5वां गांव था पानप्रस्थ, वो पानीपत हो गया। एक गांव था व्याघ्रप्रस्थ, वो बागपत हो गया। महाभारत में एक और गांव था गजप्रस्थ। गाजी खान नाम का लुटेरा गया, उसको गाजियाबाद बना के चला गया। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसे विषयों पे संसद विधानसभा में कभी चर्चा ही नहीं हुई। जहां पे द्रौपदी पैदा हुई, द्रौपदी का एक नाम है पांचाली।
हमारी परंपरा देखिए, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। कौशल राज्य कुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, गंधार की राजकुमारी गांधारी, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, ऐसे पांचाल की राजकुमारी पांचाली। वहां पे फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनका वर्णन हमारे वेद में है या पुराण में है या और भी ऐतिहासिक प्रमुख स्थल है। उदाहरण के लिए मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंघजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को, वो अहमद शाह नाम का लुटेरा, वो वहशी दरिंदा बलात्कारी जिसने हमारे पूर्वजों को मारा, हमारी माताओं के साथ बलात्कार करवाया, उसके नाम पे अहमदाबाद चल रहा है। ये गर्व की बात है, शर्म की बात है। क्या सोचा होगा हमारे पूर्वजों ने जब ये वहशी दरिंदे हमला करते होंगे? कल्पना करिए आज की, आज हमारे गांव पे हमला हो जाए, कुछ वहशी दरिंदे हमला कर दें और हम कुछ न कर पाए, तो पता है रात में एक बात सोचेंगे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे छोटे हैं, जिस दिन हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे उस दिन इन वहशी दरिंदों का हिसाब किताब करेंगे। ऐसा हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? हमारे पूर्वज जब इस समय परेशान रहे होंगे, जब इन वहशी दरिंदों के आक्रमण से परेशान रहे होंगे, तो कल्पना किया होगा, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमारे बच्चे आजाद कराएंगे, हमारे बच्चे इनका नामो निशान मिटाएंगे। नामो निशान मिटाया क्या उन वहशी दरिंदों का? और वो क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि हम सब या तो दल गुलाम हैं, या तो पार्टियों के गुलाम हैं, या तो जाति की अफीम खा के बैठे हुए। हमने कभी आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्णावती रहे या अहमदाबाद रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी गाड़ी अच्छी हो जाए, हमारा बंगला अच्छा हो जाए, हमारा फार्म हाउस अच्छा बन जाए, हमारा धंधा व्यापार अच्छा चलता रहे, ये कर्णावती हो जाए, अहमदाबाद हो जाए, बाबरपुर हो जाए, तुगलक रोड हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमसे अच्छा तो चीन वाले थे। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। 1949 में जानते हैं उसने पहला काम क्या किया चीन ने? चीन जापान का गुलाम था। 1949 में आजाद हुआ। 1 साल के अंदर उसने पूरे चीन से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे गली, न किसी जापानी के नाम पे कस्बा, और तो और उसने अपने इतिहास से भी जापानियों को मिटा दिया। उसने अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि हम कभी जापान के गुलाम थे। और हम आज भी बड़े फख्र से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को पढ़ा भी रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़कों पे रह रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के कस्बों में रह रहे हैं। हमसे अच्छे तो ये थे चाइनीज, वो छोटे छोटे हैं तो क्या हुआ? उनकी सोच देखिए, हम 6-6 फीट के लंबे होके हमारी सोच कितनी छोटी है। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदा को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोगलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास थी बिहार में, नालंदा में। एक बख्तियार खान नाम का लुटेरा, वहशी दरिंदा आया, हत्या किया, बलात्कार किया और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए उसने लाइब्रेरी में आग लगवा दिया, जिससे हमारे वेद, पुराण, हमारे ऋषियों मुनियों के जितने रिसर्च थे सब खत्म हो जाए। और उसके
के नाम पे आदि बिहार में बख्तियारपुर चल रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है उस बख्तियारपुर के सांसदों और विधायकों की बेशर्मी पे। वो कैसे बाहर जाके कहते हैं कि मैं बख्तियारपुर का रहने वाला हूं। उनकी आत्मा कचोटती नहीं है क्या? करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 1000 के आसपास कस्बे हैं, शहर हैं, गांव हैं, मोहल्ले हैं जो विदेशी वहशी दरिंदों के नाम पे चल रहे हैं। ये बात रिलीजन की नहीं है, ये बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, ये बात भारत और विदेशी वहशी दरिंदों की है। और कोई अगर उनके साथ खड़ा है तो उसकी आस्था पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई विदेशी वहशी दरिंदों का समर्थन कर रहा है तो मान लीजिए वो यहां आस्तीन का सांप बैठा हुआ है, और आस्तीन के सांप को जितने जल्दी खत्म कर दे उतना अच्छा होता है।